नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी इंडिया के समर्थन में खुलकर आए जेडीयू के कई सांसद नीतीश मोदी के उड़े होश की। वहीं महाराष्ट्र के इंटरनल सर्वे से एनडीए में हाहाकार, तुरंत बुलाई बड़ी बैठक की। साथ ही घटनाओं पर घेरने पर रेल मंत्री को आया गुस्सा, कहा मैं रील बनाने वाला नहीं और एससी एसटी के ऐसे लोग होंगे आरक्षण के दायरे से बाहर। वहीं बीजेपी के 18 विधायकों के निलंबन के साथ ही आज से जनता को महंगाई का तगड़ा झटका की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेडीयू सांसद बोले लालू जैसा सच्चा नेता बिहार में नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा सबने हराने की कोशिश की, जेडीयू बीजेपी के साथ थी या पीछे याद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या सीएम हाउस में गुंडे होने चाहिए। विभव को स्वाति की हालत पता थी फिर भी मारा, क्या सत्ता दिमाग पर चढ़ गई है। महाराष्ट्र में महज 55 से 65 सीटें ही जीत सकती है भाजपा, आंतरिक सर्वे बढ़ा रहे हैं पार्टी की चिंता। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से हुए निलंबित, कल दोपहर 2 बजे तक के लिए हुए हैं सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार के इशारे पर हुई कार्रवाई। रेल मंत्री बोले हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। दरअसल 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी कि वे रेल नहीं रील मंत्री बनना चाहते हैं। एससी रिजर्वेशन में कोटे में कोटा मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। आरजेडी और माले सांसदों ने संसद के बाहर की नारेबाजी, मीसा भारती सहित कई रहे शामिल, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर प्रदर्शन। हरियाणा में मंत्री बोले हुड्डा राज में बंद हुई ओपीएस, चुनाव देख बरगला रहे पूर्व सीएम, आप नेता पर भी बनवारी लाल का पलटवार। वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 276 मरे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुरलमाला पहुंचे, केरल सीएम का शाह को जवाब, मौसम विभाग का अलर्ट नहीं मिला। एससी और एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से करे बाहर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। 13 अगस्त को उज्जैन में एमपी कांग्रेस का प्रदर्शन, महाकाल लोक जमीन माफिया, कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेंगे सभी दिग्गज। गिदड़बाहा उपचुनाव की तैयारी में आप, सीएम मान का क्षेत्र दौरा, चुनाव प्रभारी भी हुए एक्टिव, कांग्रेस से अमृता वंडिंग की चर्चा। भारत युवा देश, चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र की जाए 21 साल, राज्यसभा में उठी मांग। इंग्लैंड और जापान में रोड शो करेंगे सीएम भजनलाल, इन्वेस्टमेंट समिट के लिए एनआरआई बिजनेसमैन से मिलेंगे, सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन की नई नीति की कर रहे तैयारी। कृष्ण जन्मभूमि विवाद ने मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। झुग्गीवासियों को नहीं मिल रहे घर, कांग्रेस ने पीएम आवास योजना पर उठाए सवाल, लगाए कई आरोप। उत्तर प्रदेश में योगी वर्सेस केशव, क्या फिर बिगड़ेगा बीजेपी का खेला। केशव ने 3 बार योगी की मीटिंग छोड़ी, क्यों पुलिस अफसरों से मिले। कमर्शियल सिलेंडर 8 रुपए 50 पैसे तक हुआ महंगा, फ्लाइट टिकट भी हो सकती है महंगी, रिटर्न फाइल करने के लिए 5000 तक लेट फीस। ट्रंप बोले कमला हैरिस कुछ साल पहले तक भारतीय थी, अब अचानक अश्वेत हो गई। उपराष्ट्रपति हैरिस बोली उनकी भाषा नफरती, दूसरों की इज्जत नहीं करते हैं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। जेडीयू सांसद बोले लालू जैसा सच्चा नेता बिहार में नहीं। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा सबने हराने की कोशिश की। बता दें कि राजद, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट सभी पार्टियों ने मिलकर मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन अपने व्यक्तिगत संबंधों के कारण मैंने यह चुनाव जीता है। यह कहना है सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का। दरअसल देवेश चंद्र आज स्नातक एमएलसी उपचुनाव जेडीयू के प्रत्याशी अभिषेक झा के लिए वोट मांगने हाजीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने खुद की पार्टी और गठबंधन पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। देवेश चंद्र ने कहा हमें हराने के लिए सभी पार्टियों ने जोर लगा दी, यहां तक कह दिया कि बीजेपी और जेडीयू लोकसभा चुनाव में उनके साथ खड़ी थी या पीछे, उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है। अपने भाषण के दौरान सांसद ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की भी जमकर तारीफ की। सांसद ने कहा कि लालू जी जैसा सच बोलने वाला व्यक्ति पूरे बिहार में नहीं मिलेगा।
महाराष्ट्र में महज 55 से 65 सीट ही जीत सकती है भाजपा, आंतरिक सर्वे बढ़ा रहे पार्टी की चिंता। बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं कि इसी बीच अटकलें हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राज्य में बड़े नुकसान की चिंता सता रही है। इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की सीटों में गिरावट दर्ज की गई थी। इसके अलावा कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा के साथ अजीत पवार के गठबंधन से कुछ नहीं हुआ। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भाजपा की मदद से सत्ता में लौटने का भरोसा है, जबकि न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की तरफ से कराए गए आंतरिक सर्वे संकेत दे रहे हैं कि पार्टी 288 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 55 से 65 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2014 में आंकड़ा 122 और 2019 में 105 विधायक थे। इधर महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुनबा भी टूटता नजर आ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार संघ भाजपा और अजीत पवार के साथ के पक्ष में नहीं है। खबरें हैं कि आरएसएस और भाजपा के कई कार्यकर्ता भी अलग थलग महसूस कर रहे हैं और काम करने से इनकार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भाजपा को संदेश पहुंचा दिया है कि अजीत पवार की एनसीपी के साथ संबंध खत्म कर लेने चाहिए। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित कल दोपहर 2 बजे तक के लिए हुए हैं सस्पेंड। बता दें कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी हंगामा हुआ। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया है। इन 18 विधायकों को सदन के अनुरूप आचरण नहीं करने, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने और अवमानना के आरोपों में निलंबित किया गया है। स्पीकर की इस कार्यवाही को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के विधायक सुदिव्य सोनू के कहने पर स्पीकर ने अमर्यादित तरीके से बीजेपी के सभी सदस्यों को सस्पेंड किया है। रेल मंत्री बोले, हम काम करते हैं, रील नहीं बनाते। बता दें कि 2 दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी बोली थी कि वे रेल नहीं रील मंत्री बनना चाहते हैं। दरअसल संसद के मानसून सत्र गुरुवार को 9वां दिन रहा। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों की सेफ्टी पर बात की। इस पर विपक्ष ने ताजा घटनाओं पर सवाल पूछा और हंगामा किया। तब रेल मंत्री ने कहा, हम रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। जो लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि सत्ता में रहने के 58 सालों में वे 1 किलोमीटर दूर भी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा क्यों नहीं लगा पाए। आज वे सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से झूठी बातें उठाती है। क्या वे उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर भरने की कोशिश कर रही है जो हर दिन रेल से यात्रा करते हैं। दर्शकों, जो उड़ीसा और बंगाल में ट्रेन घटनाएं हुई उसको पूरे देश ने देखा। क्या ये सब झूठ है? कमेंट जरूर करें। एससी और एसटी के क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से करे बाहर, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। जी हां, बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उपवर्गीकरण किया जा सकता है, यानी एससी और एसटी को मिल रहे आरक्षण कोटे के अंदर कोटा लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 2004 में दिए गए 5 जजों की पीठ के फैसले को खारिज कर दिया। उस फैसले में कहा गया था कि एससी एसटी कैटेगरी के तहत उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि वे एक ही समरूप वर्ग में आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण को हरी झंडी देते समय संविधान पीठ के 7 जजों में से 4 ने इस वर्ग के तहत भी क्रीमी लेयर की वकालत की और कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के उपवर्गीकरण को हरी झंडी देते समय संविधान पीठ के 7 जजों में से 4 ने इस वर्ग के तहत भी क्रीमी लेयर की वकालत की और कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह को लेकर चल रहे विवाद में मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हिंदू पक्ष को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मुकदमों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि मुकदमा विचारणीय है। बता दें कि न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने मुकदमों की विचारणीयता के संबंध में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अर्जी में
आदेश 7 नियम 11 के तहत फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।